सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये नमस्कार। अरे भाई, ये तेजस्वी यादव को ये सलाह कौन देता है? पता है कुछ? पूरे भारत में स्टेट और सेंट्रल सरकारी जॉब वाले कितने हैं? उससे ज्यादा ये अकेले बिहार में दे देंगे। 3.5 करोड़, हर घर से एक सरकारी नौकरी। लेकिन इसमें भी एक विवाद है। अगर किसी घर में 5 सदस्य नौकरी के योग्य है, पढ़ा लिखा है, तो क्या उसे नहीं मिलेगा? एक ही मिलेगा। आपके हिसाब से तो एक ही मिलेगा, क्योंकि बाकी पद बचेगा ही नहीं। और बिहार में टोटल सरकारी नौकरी का पद कितना है और इसके लिए बजट कितना चाहिए? मतलब कुछ भी, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं है। अरे इसीलिए कहा जाता है कि कुछ पढ़ लेते, कम से कम कोई आंकड़ा तो होता, कोई डेटा तो निकालते बोलने के लिए। मतलब पूरे देश में जितना सरकारी नौकरी नहीं है, चपरासी से लेकर आईएएस आईपीएस और प्रधान सचिव तक, उतना नौकरी अकेले बिहार में ये देंगे। चलिए मान लिए बिहार में आप दे देंगे, नौकरी दे देंगे, चपरासी से लेकर कलेक्टर और ये आईपीएस आईएएस बना देंगे लोगों को। मान लेते हैं, इच्छा शक्ति हो तो आप कर लेंगे। लेकिन आप क्या ये भूल गए कि नौकरी देने के बाद सैलरी भी देना होता है? बिहार का टोटल बजट कितना है? बिहार का टोटल रेवेन्यू कितना है? मोटा मोटी हम 1.5 लाख करोड़ मान लेते हैं रेवेन्यू, बाकी केंद्र सरकार से आता है। बजट कितना है? 3,17 करोड़। यही बजट है ना बिहार का। अगर मैं गलत हूं तो आप सही कर लीजिएगा। और जब ये नौकरी देंगे हर परिवार को, तो सैलरी भी देना पड़ता है, पता है ना? कितनी सैलरी देंगे? मिनिमम 10,000, 20,000 सरकारी जॉब वाले हैं भाई। कितना, कहां से लाएंगे सैलरी देने के लिए? पैसे कहां से? सैलरी देना है ना, जो मुंह में आया बक दिए। अगर ये कहते कि हम नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे, तो थोड़ा पच जाता। चलो, अब आदमी अगर पकोड़े भी तल रहा है, मुर्गी पालन भी कर रहा है, तो वो रोजगार की श्रेणी में आता है, चलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी हर घर में, और एक घर में अगर 4 लोग पढ़ा लिखा है, टैलेंट है उसके अंदर, तो उसे नहीं। मतलब ये देता कौन है बोलने के लिए लिखकर? कौन देता है भाई? गजब है। कुछ भी मुंह में आया और बोल दिए, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब तक लोग ये समझ रहे थे कि बिहार में आपने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया होगा, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया कि 5 लाख क्या, आप 10 लाख भी बोलें, 20 लाख भी बोलें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, कि ये जो आपका बयान है, इसे वो नौजवान सुनकर भी दंग है जो आपको सपोर्ट कर रहा था कि तेजस्वी आएंगे तो सरकारी नौकरी लगेगा, इसलिए सपोर्ट कर रहा था। अब वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कब हो गया, और ये कैसे हो गया, कहां से आएगा? सैलरी देने के लिए पैसे कहां से आएगा? नौकरी तो चलिए मान लेते हैं आप दे देंगे, हो सकता है लोगों को एक ही जगह पे डबल डबल लगा देंगे कि चलो भाई, एक दिन वो आना है, एक दिन तुम आना, एक दिन वो आएगा, एक दिन रेस्ट कर लेना। हो सकता है डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। लेकिन सैलरी मजाक चल रहा है क्या?
बिहार की जनता बेवकूफ है, मूर्ख है, कुछ नहीं समझ रही है। लोग बिल्कुल जाहिल हैं, कुछ भी बोलेंगे लोग मान लेंगे। कैसे? तो ये हालत है इनकी भाई, क्या कहा जाए। लग रहा था कि जो इनका 2,500 महीना देने का और इसके बाद और जो योजनाएं हैं कारगर होगा, लेकिन ये बयान अब तक के जितने भी वादे थे सब पे पानी फेर दिया। सब यही समझ रहे हैं कि भैया इस बंदे के पास ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई जानकारी है, बस जो जुबान पे आया छोड़ देना है। उसका रिजल्ट, परिणाम जो भी निकले, हर जगह से ट्रोल किए जा रहे हैं। हर पार्टी सवाल पूछ रही है। आज उनके सहयोगी डिफेंस करने में लगे हैं। उनके सहयोगी क्या कह रहे हैं? वो इच्छा शक्ति अगर होगी तो मिल जाएगी, लेकिन एक और समस्या है ना। इच्छा शक्ति बाद में देख लेंगे। एक और समस्या तो है कि कांग्रेस के लोग सीएम फेस मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब आप सीएम ही नहीं बनेंगे तो ये सब करेंगे कैसे? वह भी अधिनियम बनाकर कानून बना देंगे। ये इसको भी समझ लीजिए। हर परिवार को नौकरी मिले इसके लिए एक कानून बना देंगे। कमाल है, बना दीजिए। और न सिर्फ हर परिवार को नौकरी, सैलरी भी मिलेगा और ऊपर से वो जो 2,500 है ना वो भी मिलेगा। जिनको सैलरी नहीं मिलेगा सरकारी, उनको वो 2,500 मिलेगा हर महीने। है ना कमाल की बात? लोग सोच रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो लोग सोच रहे हैं कि आप जितना जल्दी सत्ता में आ जाइए। कम से कम ये देखें तो कि आप जो कहते हैं सो करते हैं, मगर ये वाला कैसे करते हैं, ये वाला कैसे करते हैं, यही तो देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं तेजस्वी यादव बिहार के अंदर नौजवानों को कितना नौकरी देते हैं। हर घर में एक सरकारी नौकरी का मतलब समझ रहे हैं आप? बिहार पूरे देश में 1 साल के अंदर, यानी 2025 में ये सरकार बनाएंगे और अगला 1 वर्ष पूरा करते करते बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे होगा, टॉप पे। कोई मुकाबला नहीं, किसी राज्य से कोई मुकाबला नहीं, सबसे ऊपर। हर घर में सरकारी नौकरी होगा भाई, गारंटी के साथ पैसे आएंगे, सैलरी भी आएंगे। ऐसा थोड़ी है, सैलरी भी आएंगे। तो आप समझ जाइए, या और कुछ समझाने को बचा है? अब बताइए ना। हर घर को सरकारी नौकरी मिल ही रहा है, लेकिन एक समस्या और है कि जिस घर में अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, मतलब नौकरी योग्य नहीं है, उसका क्या होगा? पेंशन या क्या? क्योंकि आरजेडी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप हैं और वो विधायक भी जीत जाते हैं। जो भी हो, ये मैटर बहुत सीरियस है। सोच समझकर फैसला लें, और जो भी हो जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप क्या बयान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन लिखकर दे रहा नहीं दे रहा है, जिम्मेदारी आपकी है ना। आपको ही जवाब देना पड़ेगा। अगर गलती, आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा सत्ता में आने जा रहे हैं, अगर गलती से सत्ता में आ गए तो जो आपने वायदे पूरे किए हैं, 5 लाख नौकरी देने का, और जो अब वादा कर रहे हैं हर परिवार को नौकरी देने का, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएगी। चलिए कीजिए, अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। इच्छा शक्ति अगर है तो कुछ भी हो सकता है, इसमें तर्क करने की क्या जरूरत है। इच्छा शक्ति की बात है, कुछ भी हो सकता है, हो।